शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्तुति किसको कहते हैं? फिर कहूं आप लोगों को कि क्या लेकर आप लोग यहां से जाओगे 7 दिन की कथा सुनने के बाद? ये तो मेरा बाबा जानता है। क्या ले, क्या ले जाए? एक 18 साल की लड़की अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे भाई चाहिए, और मां कहती है कि मेरा रजो धर्म नहीं आता तो भाई कैसे हो? मेरा जस्वला नहीं होती और तेरा भाई कैसे आएगा? कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है? उस बेटी ने कहा, मम्मी अलवर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी और वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है, चलो अलवर चलते हैं। वो 18 साल की बेटी अपनी कथा में, मां कहती है संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर मना करा, पर वो बेटी कहती है कि अगर पंडाल में बैठकर मांगो ना मां, भगवान देता जरूर है। और अलवर की कथा सुनने का 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से संतान गर्भ थे। कहीं अगर बेटी और अपने बेटे को लेकर आई हो तो आ सकती है। फिर कहें देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़। वो शिव भगवान शंकर का संवाद कर, देवराज को विश्वास नहीं था, शरीर में कष्ट है। पंडित जी बार बार चिल्ला रहे हैं हर हर। बाहर निकल गए देवराज ब्राह्मण मंदिर के बाहर, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे ही थे, शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट मर गए। अब प्राण भी कहां छूटे? 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं करता। प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो, उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया करो, आचमन करो। और एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना, तो जो जल लेकर आते हो ना, उससे अपने साड़ी का कोई भी पल्लू जरा सा भाग उसको गीला कर लिया कर, थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है
24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है। शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते? बोलो, जम के बोलो जरा, नहलाते हो? तो तुमने जो भगवान को नहलाया, उसका जो पानी आया, वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो? नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहां डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वह पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही जाओगे, श्रेष्ठ जगह ही जाओगे। आप गलत जगह नहीं पहुंचो, आप गलत जगह नहीं जाओ। श्रेष्ठ जगह आप पहुंचने का प्रयास करो। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया, और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आज की शिक्षा, तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी विद्या अध्ययन कर लो, और कितना भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर लो, पर जो पढ़ाई, जो विद्या, जो शिक्षा तुम्हारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, दुनिया में वो शिक्षा किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती, वो किसी विद्यालय में प्राप्त। जो शिक्षा एक घर का बुजुर्ग दे सकता है, जो शिक्षा घर का एक बूढ़ा व्यक्ति दे सकता है, जो शिक्षा एक घर के नाना नानी, दादा दादी दे सकते हैं, वो शिक्षा किसी स्कूल और किसी कॉलेज में प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे घर के पोता पोती को, नाती पंती को सिखाते हैं, मंदिर जाया करो, ले चरणामत ले, अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, प्रणाम करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बोलो महामृत्युंजय मंत्र को बोलो, चलो हाथ जोड़ के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को, पोता पोती को, नाती पंती को कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। और याद रखना, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा एक बार तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए कि ना आए, पर जो घर में बुजुर्ग शिक्षा देते हैं ना, वो तुम्हारे बुढ़ापे में जरूर काम आती है और तुम्हारा बुढ़ापा सुधार। इसलिए अपने घर के दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करो, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना प्रारंभ करो। शिव शिव और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना। आप उससे निवेदन
तो करो। हम मानते हैं कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, सारी शिक्षा ग्रहण करो, वो शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखा सकती है। कॉलेज में स्कूल में पढ़ी हुई शिक्षा तुम्हें कुछ कमाने का तरीका सिखा सकती है, माना। पर घर में मिली शिक्षा, बुजुर्गों से मिली शिक्षा, घर के बूढ़ों से मिली शिक्षा, घर के बड़ों से मिली शिक्षा, कॉलेज और स्कूल की शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखाएगी, पर घर के बुजुर्गों से मिली शिक्षा तुम्हें घर में रहने का तरीका सिखाएगी। और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी। सबसे ज्यादा जरूरी है वो शिक्षा की, कि आज के जमाने में घर में रहने का तरीका सिखा। देवराज के प्राण छूट गए। चोरी करने वाला ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना अध्ययन करा, ना मंदिर गया, ना देवालय गया, ना शिवालय गया, ना कभी भगवान की भक्ति करी, इसको तो नरक जाना था। पर मरने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए हैं और नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे। अब इसके मन में संशय हुआ, इसके मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि बाबा, मैंने तो झूठ बोला, मैंने बेईमानी करी, मैंने कपट करा, मैंने सारा अपशब्द कहा, चोरी करी, गलत काम करा, उसके बाद भी आप मुझे लेने के लिए आज नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान ने उसी समय नंदी को हाथ पकड़कर लेकर जाते समय कहा, देवराज, तेरी माता ने पुण्य करा था, रोज शिवालय में जल चढ़ाया था, और एक पुण्य तेरी माता के जल चढ़ाने का फल तुझे मिला कि चोरी का धन लेकर तू मेरे मंदिर में पहुंच गया। तेरी माता के चढ़ाए गए जल का फल यह मिला कि तू पापी होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, तू चोर होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, और तेरी माता ने जो जल चढ़ाया उसका फल ये मिला कि तू मरने के कुछ क्षण पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आ गया, और तेरी माता के चढ़ाए हुए जल का फल ये मिला कि तुझे तो ना जाने कितने नरक भोगना थे, पर तू आज बेलपत्र के नीचे प्राण त्याग कर तेरी माता के चढ़ाए गए जल के फल से तू आज कैलाश धाम में जाकर निवास ले रहा है। ये और प्रभु आपकी कृपा से वो जो अपने सोचे से कथा आई, आगे वर्णन आया, समुद्र के तट पर एक वाशकल नाम का एक गांव है। और समुद्र के तट पर एक वाशकल नाम का गांव है, जिसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, द्विजों से भरा हुआ। बराबर एक व्यक्ति उसमें गलत संगत धारण कर लिया तो उसने पूरे गांव के लोगों को गलत संगत में डुबो दिया। अब थोड़ा ध्यान देना कथा पर। यदि मान लो घर में कोई एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, मदिरा का नशा करता है, गांजा पीता है, या गलत गलत व्यसन करता है, तो क्या उसको देखकर सारे घर के लोगों को बिगड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसको थोड़ा सुधारिए। अब वो सुधरेगा कैसे? घर से निकाल दोगे तो क्या सुधर जाएगा? झगड़ा करोगे तो सुधर जाएगा? लड़ लोगे तो सुधर जाएगा? नहीं।
उसको सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है कि उसको गलत लोगों की संगत में से हटाकर कहीं शिव पुराण में भजने वालों की संगत में बिठाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे उसको होटल से निकालकर देवालय तक भेजना प्रारंभ कर दीजिए। उसको गलत जगह से हटाकर भगवान की भक्ति की ओर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे 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 वो सब